तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इसी वक्त जाओ पुलिस स्टेशन और जाके उस सरला अरोड़ा से कहो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। नाउ गेट आउट। प्लीज। राखी आंटी, दादी, करण जीजू, ऋषभ जी, सभी आप लोग को पता है ना, मेरी मम्मा ऐसे कभी नहीं कर सकती। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया, उनको फंसाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा जेल में कि पता नहीं उनकी क्या हालत हो रही है कि मुझे मम्मा से मिलना है। अच्छा पुत्र जल्दी चल। चलो। मम्मी जी, मम्मी जी। शोलन, What a performance! माहिरा, I am so happy. आज मेरा दिन है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारा फेवर मुझ पे उधार रहा। Come on शर्लिन, क्या उधार? प्रीता हम दोनों की दुश्मन है, हम दोनों उसे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और आज जो दांव खेला है ना तुमने, उसके बाद हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। माँ बेटी से एक साथ पीछा छूट गया। माहिरा, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो अरोरा इस घर में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करके दोबारा वापस आ ही जाते थे। लेकिन इस बार जो पासा हमने फेंका है ना, उसके बाद तो वो लूथरास भी उसे वापस घर में नहीं ला सकेंगे। बहुत बड़ा वाला मजा आ गया। मैंने सरला को उस थप्पड़ का जवाब दिया है जो उसने मुझे उस दिन मारा था, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। You're my soul sister. सोल सिस्टर? हाँ, सोल सिस्टर। ये दिन देखने के लिए मैं तरस गई थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही शातिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। थैंक्स। पर ये कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ प्रीता की फैमिली बिखरी है। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला, मैं लूथरा फैमिली को भी बर्बाद कर दूंगी और करण को अपने वश में कर लूंगी। उसका भी प्लान रेडी है। माहिरा, नहीं शर्लिन, मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूं ये प्लान यूज करना। मैं ये सारा गेम इमोशनली खेलना चाहती हूँ और इमोशनली ही जीतना चाहती हूँ। दादी आप इतना ज्यादा सोचो मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, आप किसी की टेंशन मत लिया करो, आप बस अपना ख्याल रखा करो। हाँ मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? शर्लिन जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, आप इतना मत सोचिए। करीना बुआ प्लीज छोड़िए ना, आप दादी की ये हालत है और आप ये सब बातें डिस्कस कर रही हैं, प्लीज छोड़िए ना आप। रियली? छोड़ दो? क्या हो गया तुम्हें ऋषभ? शर्लिन तुम्हारी पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर नहीं, तुम्हें तो अरोरा पे ज्यादा भरोसा है ना। कितना हर्ट फील करती होगी शर्लिन कि उसका अपना पति किसी भी बात में उसका साथ नहीं दे रहा। कितना अकेला फील करती होगी वो। अकेला तो मैं भी फील करता हूँ करीना बुआ। आपको सच बता, जो करण को लगता है ना वही मुझे लगता है। रिपोर्ट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि सरला आंटी ने कुछ भी किया, मुझे उन पर कोई शक नहीं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लगता है कि इस बार शर्लिन सही कह रही है। मुझे भी लगता है मामी जी कि इस बार शर्लिन सही है। थैंक गॉड भाभी, कम से कम इस बार आपको शर्लिन पे विश्वास तो हुआ। विश्वास कैसे नहीं करती करीना दी, जब एक पत्नी माँ बनने वाली होती है, माँ को ये एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो रही है। मॉम, तकलीफ तो उससे भी होती है ना जो सही होते भी गलत साबित हो जाए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शर्लिन सही है गलत है या प्रीता सही है गलत। उन लड्डुओं में जहर था, लेकिन कैसे आया किसी को नहीं पता, राइट? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि प्रीता की तबीयत सच में खराब हुई। अगर उसको पता होता कि उन लड्डुओं में जहर है तो वो क्यों खाती? नहीं खाती ना। और जितना मैं सरला आंटी को जानता हूँ, वो कभी भी किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। करण बेटा, सच तो यही है ना, जो लड्डू सरला अरोड़ा के घर से आए थे उनमें जहर था। वो हम टर्न हियर। करण मेरी करीना दी, मैं मानती हूँ कि लड्डू जो आए थे उनमें जहर था, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है लड्डू बनाने वक्त सरला जी के हाथ से कोई ऐसी सामग्री गिर गई हो लड्डुओं में जो एक्सपायर हो चुकी हो या फिर खराब हो चुकी हो और सरला जी ने ध्यान नहीं दिया हो। बस इतनी सी बात है। वो लड्डू यहाँ पे आए और लड्डू खा के प्रीता और शर्लिन दोनों बीमार पड़ गए।
मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सरला जी जानबूझ के कभी ऐसा काम कर सकती है जिससे कि किसी और को नुकसान हो। एक बार फिर से सरला अरोरा की वकालत शुरू हो गई। करीना दी, मैं किसी की वकालत नहीं कर रही। मैं बस अपने तजुर्बे से, अपने समझ से ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि सरला जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती जिससे किसी और को नुकसान हो। करीना दी, बस ये सब एक गलतफहमी हो चुकी है और मुझे तो लगता है कि हमें सरला जी को जेल से जल्द रिहा करवाना चाहिए। देख पुत्र, मैंने अब तक वही किया जो मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाऊंगी, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तेरी सोच के बारे में कुछ नहीं कह रही, तू अपनी सोच पे चल, लेकिन दूसरों की सोच बदलने की कोशिश ना कर पुत्र। अगर सरला जी ने लापरवाही से भी वो लड्डू बनाए, फिर भी इस घर के वारिस को और शर्लिन को तकलीफ हुई ना, मैं नहीं माफ करूंगी उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरला अरोरा ने जानबूझ के उन लड्डुओं में जहर डाला था। अब रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि लड्डुओं में जहर था। एनीवेज, हम इस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सरला अरोरा फिलहाल जेल में है। पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। सही करिए पुत्र, इस प्रॉब्लम की वजह से करवा चौथ की रस्म भी पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई है। जा पुत्र, सबको बुला ला और पंडिताइन को भी बुला। जी माँ। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि प्रीता हमारे घर की नई बहू बनी है। उसका पहला करवा चौथ है और वो सरला जी को मिलने जेल में गई है। अगर हम प्रीता के बिना ही सारी रस्में शुरू कर देंगे तो प्रीता का व्रत तो अधूरा रह जाएगा ना। इसलिए मम्मी जी प्लीज, हम प्रीता के आने का इंतजार करते हैं और फिर रस्में शुरू करते हैं। क्यों करे इंतजार? उसने रिश्तों की इज्जत नहीं रखी, न पति की इज्जत रखी, न करवा चौथ की रस्म का मान रखा। नहीं करेंगे उसका इंतजार। जा पुत्र, पंडिताइन को बुला ले। मम्मी जी बस, जो कह दिया सो कह दिया। एक बार सोच लीजिए। नहीं, मैंने सोच लिया पुत्र। ऑटो, ऑटो, एक मिनट रुक जाओ। ऑटो, यार आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब सवारी लेनी नहीं होती है तो क्यों ऑटो लेके निकल पड़ते हो रोड पे? हाँ, घर बैठा करो ना। जल्द से जल्द माँ के पास पहुँचना है यार। मुझे समझ में नहीं आता, जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो फिर हमारे साथ गलत क्यों हो जाता है? हाँ पुत्र, गलत हुआ है, लेकिन ये भी तो सोच, हम सब साथ में हैं और हम सब ने साथ मिलकर कितनी बार गलत को सही किया। इस बार भी कहीं कैसे घर वापस आएगी मम्मा? कैसे आएंगी? उनके पास रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मम्मा ने जो लड्डू दिए उसी में जहर था। अरे पहली बार थोड़ी ना मम्मा ने लड्डू बनाया है, हमेशा बनाती है ना लड्डू। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझ के उस लड्डुओं में जहर डाला ताकि वो मम्मा को ऐसे गलत तरीके से फंसा सके जानकी आंटी। फंसाने के लिए। पर तेनू पता है ना कि तेरी माँ ने जहर नहीं मिलाया, किसी और ने मिलाया। और मैं भी जानती हूँ कि जहर किसी और ने मिलाया, और जिसने भी मिलाया है ना, उसको हम सबके सामने जल्दी ही लाएंगे। रब पर भरोसा करो, और रब सच्चे लोगों का साथ देता है। अगर तू इस भरोसे पे कायम रही ना, तो फिर तेरी माँ को कोई नहीं रोक सकता। देखना, जल्दी ही कर मिलेंगी वो हमको। जानकी आंटी, मुझे 100% यकीन है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो उन चुड़ैलों की वजह से हो रहा है। उस शालिन और माहिरा, उनकी वजह से हो रहा है। उन्होंने लड्डुओं में जहर मिलाया होगा ताकि मम्मा को लोग ऐसे फंसा सके। मेरी मम्मा कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द में। और आपने दी को देखा ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उनको तो ताकत ही नहीं थी कुछ बोलने की। वो कितनी स्ट्रेस में है, कितने टेंशन में है मम्मा को लेकर। अंदर से पूरी टूट चुकी है मेरी दी। कितना दर्द भरा होगा उनके दिल में जानकी आंटी। और ये दर्द किसी घाव का नहीं है, ये धर्म संकट का है। तेरी माँ पे शर्लिन ने केस किया है ना, उसके रिश्ते में जेठानी लगती है। हाँ, और प्रीता इस घर की बहू है, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हालात बन जाते हैं कि औरत को समझ में नहीं आता। एक तरफ उसका मायका होता है और एक तरफ उसका ससुराल। वो कुछ नहीं समझ पाती, वो रो भी नहीं पाती। क्या करे क्या ना करे। पुत्र, उसका दिल चाह रहा होगा वो अपनी माँ के पास जेल में बैठे और कुछ सोचे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि आज करवा चौथ है। उसको अपने पति के पास आना था। उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, उसको पूजा करनी थी। इसलिए पुत्र, देखा ना उसको, वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी, कितनी मुरझाई हुई थी, और ये बिखरनापन का दर्द ही था उसका। ये कैसा दर्द है जानकी आंटी? तेरी प्रीता दीदी उन गैर जिम्मेदार लड़कियों जैसी नहीं है जो अपना फर्ज छोड़ दे और अपनी करे।
वो अपनी माँ के लिए तड़प रही होगी पुत्र, पर उससे पहले उसका एक फर्ज निभाना है जो वो जानती है और वो निभाएगी। और वो फर्ज है वो अपने घर में रहे, वो अपने ससुराल में सारी रस्में पूरी करे, अपने पति के पास रहे। तो एक रस्म के लिए वो मम्मा की हेल्प नहीं करेगी जानकी आंटी? नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दो फर्ज एक साथ आ जाते हैं और दोनों को निभाना होता है, फिर वो निभाया जाता है जो ज्यादा जरूरी होता है। तेरी माँ के फर्ज से ज्यादा वो करवा चौथ का फर्ज ज्यादा जरूरी है पुत्र। करवा चौथ का व्रत हर फर्ज से ऊपर है, उसको पता है क्या करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जानकी आंटी। मेरे को बस इतना समझ में आ रहा है कि एक रस्म की वजह से वो मम्मा की हेल्प कैसे नहीं कर सकते। मुझे आप ही बताइए, अभी दी क्या करेगी? दी एक बेटी का फर्ज अदा करेगी या एक बहू का फर्ज निभाएगी? हाँ, ऑटो आ गया। दी आप कहाँ गए थे? मम्मा से मिलने गए थे आप? दी हम लोग भी मम्मा से मिलने ही जा रहे, चलिए ना हमारे साथ। जानकी आंटी, दी को लेके चलते हैं। चलो दी। नहीं पुत्र, तेरी दीदी बहुत थकी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, सवेर से भूखी प्यासी है ना। आज इसका करवा चौथ का व्रत है, इसको ससुराल में कुछ रस्में निभानी होंगी, पूजा करनी होगी। जब तक अपने घर को देख सके। सॉरी दी, मैं आप जाइए, हम चले जाएंगे। जानकी आंटी, मुझे मम्मा को लेके बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं ऐसे मम्मा को जेल में नहीं देख सकती जानकी आंटी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उनको जेल से बाहर निकालना होगा, उनको घर पे लाना होगा। हाँ आप बताओ ना, हम क्या करें? रब पे भरोसा कर, रब सच्चे लोगों का साथ देता है। रब पे भरोसा कायम रखेगी तो फिर हमारी जीत होगी। जब यहाँ तक पहुँच गई है तो पीछे मत हट, अपने रिश्ते को अच्छे से निभा और माँ करवा से पूजा कर कि तेरे रिश्ते पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े। आई एम सो हैप्पी। अब जाके मुझे ना प्रॉपर सुकून मिला है। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, आज बहुत मेहनत करी है तुमने। मैं भी जाके रेस्ट करती हूँ, व्रत है ना मेरा, कुछ खाया भी नहीं है मैंने। मैं जाती हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? हंसो, कैरी ऑन। लेकिन एक बात बता दो, किसी के रोने पर जो लोग हंसते हैं ना, वो फिर बाद में बैठ के बहुत रोते हैं और उन्हें कोई चुप नहीं कराता। मैं अच्छे से जानती हूँ शल कि तुमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। छोड़ो ना ये सब बातें। प्रीता तुम्हारी मॉम कैसे? शट अप। अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लेना। और ये जो तुम्हारा झूठा कंसर्न है ना, तुम अपने पास रखो। और तुम शालिन, तुमने पर्पसली मेरी माँ को फंसाया, उन्हें जेल पहुंचा दी, उन पर इल्जाम लगाया, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि माँ ने जो लड्डू बनाए थे उनमें जहर नहीं था। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी है मुझसे। तुम मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो तो तुमने सोचा कि मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी होगा तो मेरी जान चली जाएगी। यही किया ना तुमने? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या चाहती हो? और अगर कुछ है भी तो मुझसे लड़ो। मेरी माँ को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? उनके पीछे क्यों पड़ी हो? प्रीता, तुमसे कौन सी दुश्मनी? और अगर मुझे तुम्हें सजा दिलानी होती तो मैं तुम्हें डायरेक्टली दिलाती, तुम्हारे पीछे पड़ती। तुम्हारी मॉम के पीछे पड़ के अपना टाइम क्यों वेस्ट करती? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम ये नाटक मेरे सामने करोगी और मैं मान जाऊंगी? बहुत देख लिए मैंने तुम्हारे नाटक, अब ये सब मेरे सामने मत करो। मैं अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं शालिन, साफ साफ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे दुश्मनी निभाओ।
मेरे साथ बुरा करो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो और फिर देखो कि मैं क्या जवाब देती हूँ। लेकिन मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो माँ है। क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारी भी तो माँ है ना। माँ मेरी हो, तुम्हारी हो, माँ कोई भी हो, माँ एक बहुत अच्छी इंसान होती। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, सबके लिए उनके दिल में प्यार होता है। तुम्हें पता भी नहीं है शली, जब मेरी माँ सरगी के लड्डू देने आई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि ये लड्डू शर्लिन को जरूर खिलाना, क्योंकि उन्होंने देसी घी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट डालकर बनाए और शर्लिन प्रेग्नेंट है। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारी असलियत मेरी माँ भी जानती है, तो भी उन्हें लगा कि होने वाले बच्चे की माँ को ये लड्डू जरूर खाना चाहिए। सारा दिन व्रत रखोगी और एक लड्डू भी खाओगी तो बच्चे की हेल्थ ठीक रहेगी। इतनी प्यारी है मेरी माँ, इतना बड़ा दिल है उनका कि तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी उन्हें तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। और उसी माँ पर तुमने इल्जाम लगाया, उन्हें जेल भेज दिया अपने बच्चे को मारने के इल्जाम में। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ऐसे रोती हो ना, मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून मिलता है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। और आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाए हैं। वो किसी को मारना नहीं चाहती है, ना शर्लिन को, ना उसके बच्चे को। प्लीज प्लीज एक सेकेंड माहिरा, अब तुम ये मत बोलना कि जो इल्जाम मैंने इसकी माँ पर लगाया वो गलत है। 100% सही है। जहर वाले लड्डू तो खाए ना मैंने। प्रीता, इतना तो मानना पड़ेगा ना, हम दोनों का प्लान बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, दोनों का नहीं, तीनों का। ओ यस, 3। अब तुम ये सोच रही हो कि 3 कौन, राइट? एक हो गई माहिरा, एक हो गई शर्लिन, और तीसरा मेरी मॉम। हाँ, मैं तैयार हूँ। किसके लिए तैयार हो? क्या कह रही है मॉम? मॉम, ऐसा आपने क्या कहा है? इसने हाँ तो कह दिया, लेकिन ये इतना ज्यादा डरी हुई है। माहिरा, मैंने शर्लिन से जो करने के लिए कहा है वो करने से पहले शर्लिन तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसे ही कांप जाएगी। बट आई एम बिट सरप्राइज्ड, इनफैक्ट शॉक, कि वो इतनी जल्दी मान गई ये करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो उस प्रीता से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि कुछ भी। वो प्रीता से इतनी परेशान हो गई है कि उससे बदला लेने के लिए वो अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार, और खाली अपने ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। शर्लिन क्या बोल रही है मॉम? क्या कहा है तुमसे? मुझे जहर वाला लड्डू खाने के लिए बोल रहे हैं। मॉम, ये क्या बोल रही है? वो लड्डू खाएगी तो वो रिलैक्स माहिरा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स। मैंने कहा था अगर वो जहर वाला लड्डू खाएगी तो वहाँ डॉक्टर भी तो है ना, ये वो संभाल लेंगे। और लड्डू में जहर इतना भी ज्यादा नहीं है कि जिससे किसी की जान चली जाए या शर्लिन के होने वाले बच्चे को नुकसान हो। और बेटा, इतने बड़े खेल के लिए छोटा मोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना हमें। शर्लिन, रिस्क तो है, लेकिन फायदा भी बहुत बड़ा है। और अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो चांस तो लेना ही पड़ेगा। और जो कदम मैं उठाने वाली हूँ, उसकी वजह से प्रीता और उसकी माँ घुटनों के बल आ जाएंगे, खून के आंसू रोएंगे, वो हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी। और तुमने वो जहर वाले लड्डू खा लिए? तुमने अपने होने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा? तुम उसकी जान से खेल गई। बदला लेने के लिए तुमने अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दी और उसका इल्जाम मेरी माँ पर लगा दी। कैसी माँ हो तुम?
स्ट्रॉन्ग माँ। तुम्हें पता है प्रीता, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि तुम्हारी माँ ने उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए तुम्हारे ना होते हुए भी तुम्हारा सहारा लेकर एक लड़ाई लड़ ली और जीत भी गई। किस मिट्टी की बनी हो तुम? एक फजूल सी लड़ाई के लिए तुमने अपने होने वाले बच्चे को इतनी मुसीबत में डाल दिया, उसे यूज किया, उसकी जान से खेला। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। सच क्या है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। हम दोनों ने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं, फिर भी तुम समझ गई। वो क्या है ना प्रीता, कोर्ट में बातों से केस नहीं जीता जाता, सबूतों से जीता जाता है। और तुम्हारे पास तो कोई भी सबूत नहीं है हमारे खिलाफ, है ना?